सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आप सभी जानते हैं कि देश और दुनिया की जो पहचान बन रही है वो शिक्षा और सेवा के तंत्र से बन रही है। शिक्षा मन को बदलती है, विचारों को बदलती है और सेवा व्यवहार सामने वाले के जीवन को बदल देता है। अच्छे अच्छे विचार विचारों में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन जीवन के परिवर्तन के लिए केवल अच्छे अच्छे विचार ही जरूरी नहीं, सेवा और सहयोग होना भी जरूरी है। अपने गुरुवर आचार्य श्री ने देश दुनिया की इस बारीकी को समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने विभिन्न विभिन्न विचार देते हुए भी उन विचारों को समाज में सक्रिय करने के लिए विभिन्न आयाम स्थापित किए और जिनका उल्लेख वीर सागर जी महाराज जी ने सक्रिय सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप सबके सामने रखा है। इस समय की मांग थी और जिसकी पूर्ति गुरुवर ने समय पर की। आचार्य श्री कभी भी किसी के विरोध में खड़े नहीं हुए। आचार्य श्री के विचारों का, उनके चिंतन का या उनके किसी भी आयाम उपक्रम का किसी ने नासमझी में कुछ विरोध भी कर दिया तो उसको भी मुस्कुरा करके टालने वालों में आचार्य श्री का नाम सर्वोपरि रहा है। और विरोधी माने या ना माने, गुरुदेव की मुस्कुराहट उसे अवश्य ही पिघलाती थी, उसका मन पिघलता था। और ऐसे तमाम असहिष्णुता रखने वाले लोग भी गुरुदेव के चरणों में झुकते हुए देखे गए हैं। सागर में एक बार ग्रीष्मकालीन वाचना के समय गुरुवर के पास कुछ विद्वानों ने आकर के चर्चा की। संभवतः 82 का सन था कि गुरुदेव, लोग आजकल बहुत कुछ लेख लिखने लगे हैं, पंचम काल है, मुनि होते हैं नहीं होते हैं, तमाम ऊहा पोहो, और ये सब लोग लिख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आचार्य श्री, आपने आज तक कभी इन सब का विरोध नहीं किया, एक आध लेख आप भी लिखो, हम लोग प्रचारित करेंगे आपके नाम से। तो उस समय आचार्य श्री कहते हैं, किसने कहा कि मैंने इन लोगों का विरोध नहीं किया? नहीं आचार्य श्री, तमाम सबके लेख निकलते हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा, आपने कभी प्रवचन में कहा नहीं, कुछ लिखा भी नहीं। बोले लिख करके देने ही से विरोध होता है क्या? नहीं। तो आचार्य श्री कहते, मैंने तो कितनी बार विरोध किया है। आचार्य श्री, आपने विरोध ही नहीं किया। अरे बोले, विरोध करने का तुम्हारा और हमारा तरीका अलग अलग है।
अच्छा जी, आपने कैसे विरोध किया? वो कहते हैं पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते हैं, मैं स्वयं मुनि बना हूं और मुनि बना रहा हूं। मैं स्वयं बना हूं और बना रहा हूं, इससे बड़ा विरोध और क्या होगा? बातचीत करके, स्टेटमेंट दे करके, ये सब उलझन भरी बातें हैं। अपने विचारों में दृढ़ता रखना और अपनी चर्या के माध्यम से ही जो किया जाता है वो अपने आप में नकारात्मक लोगों का विरोध हो जाता है और सकारात्मक व्यवस्था आगे बढ़ती है। गुरुवर आचार्य ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आप लोगों ने गुरुवर का वैभव देखा है, लेकिन गुरुवर की शुरुआती जो कहानी रही है और जो उनके संघर्ष के क्षण रहे हैं वो इस नई पीढ़ी को मालूम नहीं है। एक समय था जब एकांतिक विचारधारा का बोलबाला था और धर्म की व्याख्याएं केवल पंडितों के हाथों में थी। उन्होंने जो व्याख्या कर दी वो व्याख्या समाज मान लेती थी। मुनियों की संख्या कम थी, अगर संख्या थी भी तो वृद्धत्व को लेकर के थी, और वृद्धत्व में लेकर के ज्ञान की प्रभावना के रूप में कुछ कमी भी रही, लेकिन चारित्र बहुत सुदृढ़ रहा, तपस्वी रहे। पर समाज उनके कठोर नियम व्रत से श्रद्धालु तो बनी, लेकिन दूरी बना करके रखी, घुल मिल नहीं पाए। आचार्य श्री ने अपने जीवन में अपने विचारों से इस कमी की भी पूर्ति की। जहां पर एकांतवादियों की मान्यता को उन्होंने अपनी चर्या से नकारा और उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया, स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, वहीं पर नई पीढ़ी को भी पकड़ पकड़ करके शिक्षित किया, संस्कारित किया। और नई पीढ़ी के बच्चे उन परिवारों के भी जुड़े जिनके घरों में चौका लगाने की परंपरा नहीं, अभिषेक करने की व्यवस्था नहीं, मुनियों के पास आने की मान्यता नहीं। उनके बच्चों को प्रभावित किया और उन्हें ही दीक्षित कर दिया और कह दिया अब तुम जानो और तुम्हारे महाराज जाने। अब एक व्यक्ति के दीक्षित होने से फिर मान्यताएं बदलती हैं, पूरा परिवार, कुटुंब, समाज जुड़ती है। ऐसा ही करते हुए जैन समाज के साथ साथ जैनेतर समाज पर भी गुरुवर ने ध्यान दिया। और चाहे हथकरघा का प्रकल्प हो, चाहे गौशाला का संस्थान हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, और चाहे प्रतिभा स्थली जैसी शिक्षा का केंद्र हो, ये सभी उसी के आयाम हैं। और एक करुणा सक्रिय सम्यक दर्शन को प्रदर्शित करती है। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। कोई परेशान हो, असहाय हो, बीमार हो, विकलांग हो, और हम बैठ करके शुद्धात्म है मेरा नाम, खाना पीना तेरा काम, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे सभी आचार्य और कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि परिभाषा इस व्यक्ति की नीरस परिभाषा है। इससे सम्यक दर्शन सक्रिय नहीं होगा। सम्यक दर्शन उसकी मान्यता का तो रहेगा पर निष्क्रिय रहेगा। अपनी श्रद्धा को सक्रिय बनाने के लिए यथा स्थान यथा आवश्यक सेवा और सहयोग का गुणधर्म जुड़ना जरूरी है। 1975 के चातुर्मास में फिरोजाबाद में सेठ छदामी लाल जी बड़े एकांत की मान्यता रखते थे।
यहाँ तक की स्थिति बनी कि उन्होंने अपने मंदिर परिसर में चातुर्मास कराने की इच्छा भी प्रकट नहीं की और वो सहमत भी नहीं थे, लेकिन अपने गुरुवर आचार्य श्री धुन के पक्के और अगर हमें चतुर्मास करना है तो तुम्हारे सहयोग की हमारे लिए जरूरत भी नहीं है। और कई कार्य उन्होंने ऐसे किए जिससे सेठ जी खुद आश्चर्यचकित होते रहे और पूरे चतुर्मास में उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अंत में वह प्रारंभ से ही प्रभावित होने लगे थे और आचार्य श्री के चरणों में समर्पित हुए ही। इस चर्या को देख करके प्राचार्य नंद प्रकाश जी ने इसीलिए लिखा था कि रत्नत्रय से पावन हर ये औदारिक तन है आदि आदि, और बिना बोले उपदेश दे रहे ये पंक्तियां अर्घ में इसलिए आई हैं कि आचार्य श्री का जीवन बोल करके तो सबको सक्रिय करता रहा, बिन बोले भी सक्रिय करता रहा। एक छोटा सा संदर्भ और विराम देंगे। संदर्भ ये है कि पढ़ाई के समय एक बच्चा परिचित हो गया, आहारचर्या में सम्मिलित हो गया, सुबह शाम आने जाने लगा। माता पिता चिंतित थे, बोर्ड एग्जाम था, देखो भैया पढ़ाई करो, महाराज जी तो बाद में भी मिल जाएंगे। बार बार जब माता पिता ने कहा तो उसने कह दिया आपको रिजल्ट चाहिए ना, आप रिजल्ट ले लेना, बाकी हम कहाँ रहते क्या करते इससे आपको क्या लेना देना, आपको रिजल्ट चाहिए ना। कॉन्फिडेंस था, तैयारी भी उसकी थी, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उसके बाद उस बस्ती से बिहार हो गया, अन्य अन्य स्थानों पर बिहार होते, बीच में आना जाना रहा। कॉलेज की पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गया, बेंगलोर में सर्विस करने लगा। अब खान पान की समस्या, होटल जाए ये करे, टिफिन बुलाए, समस्या, क्योंकि परिवार और महाराज जी का संस्कार मिला खान पान पर ध्यान तो रखो, तो बाहर खाना शुरू नहीं किया, टिफिन मंगाना भी पसंद नहीं आया। जॉब करते हुए भी उसने तय क्या किया कि अपन अपने हाथ से ही बनाएंगे, हाथ से बनाने लगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई भी करता रहा, जॉब भी करता रहा, सब करता रहा। हमारा कर्नाटक बिहार हुआ, शरण बेलगोला में थे, वो दर्शन करने अपने ग्रुप में आए और बताते बताते कहा महाराज जी वही चर्या वही संस्कार अभी भी हैं, कहीं कोई बिगड़ा नहीं, खान पान में पूरा ध्यान रखते, होटल फोटल तो छोड़ो, हम तो टिफिन भी नहीं बुलाते और अपना खुद बनाते हैं और 2-3 मित्र मिलकर के रहते हैं और हम लोग बना के खाते हैं। तो हंसी हंसी में हमने कह दिया अच्छा है बनाना सीख लिया, क्योंकि आजकल लड़कों की शादियां भी नहीं हो रही हैं ना, इसलिए तुमने अपना भविष्य देखते हुए कम से कम बनाना खाना तो सीख ही लिया है। हमने ऐसा उसको हंसी हंसी में कह दिया। अब वो भी होशियार था, कहने लगा नहीं नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं है, शादी वादी होनी है, हमें शादी करानी नहीं है, तो फिर बनाना क्यों सीख लिया। बोले कहने लगा कि महाराज जी ये तो मैंने इसलिए बनाना सीख लिया है कि कभी बिहार कराते कराते कहीं जरूरत पड़ी तो अपने हाथ से बना करके चौका लगा करके महाराज माता जी को आहार कराएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात। ये संस्कार उसका ऐसा आगे बढ़ा कि आज वह दिगंबर मुनि बना हुआ है, आज वर्तमान में दिगंबर मुनि की अवस्था में। मतलब आचार्य श्री के माध्यम से जो परंपरा चली है और उनके शिष्यों के द्वारा जो परंपराएं आगे बढ़ रही हैं, हजारों काल का इतिहास है। बस इतना ही रविवार है, आज झलोन से समाज आई हुई है, खाते गांव से भी समाज आई हुई है और भोपाल से भी समाज आई हुई है। सभी चरण लेने के लिए आए हैं। चरणों को लेने में श्रद्धा से लेकर के जाएं, स्थापित करें। सावधानी ये रखना अशुद्धि से कोई स्पर्श न करे। और दूसरी बात है प्रक्षाल करने के रूप में शुद्ध वस्त्र के साथ ही प्रक्षाल किया जाए, यद्वा तद्वा वस्त्रों से प्रक्षाल न किया जाए और शुद्धि के साथ उसकी विधि करें। वीर सागर जी महाराज जी ने
बहुत अच्छी बातें रखी हैं। अब क्योंकि ये भी उनके ऊपर एक ऐसा संस्कार था कि विदेश जाने के बाद वो वापस आ गए। उनको ये चिंता है कि मैं तो वापस आ ही गया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार गए और वहाँ की चकाचौंध में फंस गए तो फिर लौट करके आना मुश्किल होता है। पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, संस्कार बदल जाते हैं। आप सबके संस्कार भारतीय बने रहें, जैनत्व के बने रहें। जैन अजैन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैनत्व का संस्कार सभी में हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।